गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। अब नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि हमारे वाइल्ड लाइफ है, जंगल है, और इसके अलावा जो हमारा वाटर है, सॉइल है, या पेट्रोलियम्स है, कोल है, ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब उनसे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। अब उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपने एक ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और उससे क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं, तो वो उसके बारे में भी हम इसमें ही पढ़ेंगे। अब हमने पोल्यूशन के बारे में भी देखा है कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, तो इन सब की वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें बहुत लॉस हो जाता है। तो अब उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे स्टॉप कर सकते हैं, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में देखना है। इसके अलावा जो हमारा वाटर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन में जो हमारी गंगा रिवर है, तो हमारी जो गंगा रिवर है वो उसको बहुत प्योर रिवर माना जाता है, और उसकी वहाँ पर पूजा वगैरह की जाती है, और वो गंगोत्री से स्टार्ट होकर बहुत सारे एरियाज़ को कवर करते हुए जाती है। तो ये इसका जो टोटल एरिया होता है वो लगभग 2500 किलोमीटर वो टोटल कवर करती है। अब ये इस एरिया के अलावा वहाँ पे हमने उसके पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि वो वहाँ का जो पानी है, वो वाटर है, वो बहुत अधिक पॉल्यूटेड हो गया है। अब उसके पॉल्यूशन उसमें फैलने की मेन रीज़न क्या है कि उसे प्योर माना जाता है, तो वहाँ पर लोग जाकर नहाते हैं या उसमें डेड बॉडीज़ को डाला जाता है। इसके अलावा वहाँ पर जो डेड बॉडीज़ को जलाने के बाद जो एश वगैरह बच जाती है उसे भी उसमें बहा दिया जाता है। उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रही थी। तो इससे रोकने के लिए 1985 में एक गंगा सफाई योजना करके स्टार्ट किया गया था। तो उसमें क्या किया गया था कि जो गंगा रिवर थी वहाँ पर कुछ कामों को बंद कर दिया गया था, साथ ही उसमें सफाई की गई थी, जिसकी वजह से वहाँ का पानी की प्योरिटी का लेवल थोड़ा सा ठीक हो गया था। इसके बाद में हम ये सारे काम तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जो हम अपने डेली लाइफ में भी ये करने लगे तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाती है। जैसे पहले हम 3 R's के बारे में पढ़ते थे कि 3 R's कौन कौन से थे, वो एक रिड्यूस, एक रिसाइकल और रीयूज़। अब उसके अलावा हम रिफ्यूज़ एंड रीपर्पस, ये 2 R's और इसमें ऐड कर देते हैं, तो इसकी वजह से हम बहुत अधिक जो पोल्यूशन है उससे हम कम कर सकते हैं। अब हम इन जो 5 R's के बारे में आपको बताया, ये 5 R's कौन कौन से हैं और क्या है। फर्स्ट है हमारा रिड्यूस। रिड्यूस यानी कि कम से कम यूज़ करना। किसे कम यूज़ करना, मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते, उनका यूज़ हमने कम कर देना चाहिए। या जैसे आपके घर में टैप वगैरह है, तो वो वहाँ वो लीकेज हो रहे हैं, तो हम उनको सुधरवा सकते हैं, ताकि वहाँ से जो बूंद बूंद पानी भी टपक रहा है वो भी वेस्ट ना हो। रिसाइकल, हमारा रिसाइकल यानी ऐसा तरीका जिसमें हम चीज़ों को फिर से यूज़ कर सकते हैं, उन्हें रिसाइकल उनका किया जा सकता है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, ओनली 1 यूज़ होता है, और एक बार यूज़ करने के बाद हमें उन्हें फेंकना ही पड़ता है। जैसे प्लास्टिक है, कांच है, तो इन चीज़ों का यूज़ हम कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है रीयूज़। रीयूज़ यानी ऐसी चीज़ों का यूज़ करना जिन्हें हम फिर से उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि हम अपने घरों में पेपर प्लेट वगैरह, जैसे कोई पार्टीज़ वगैरह होती है तो हम पेपर प्लेट्स का यूज़ करते हैं, जिसे हम फिर से यूज़ नहीं करते हैं। उसकी जगह पर हम नॉर्मल हमारी मेटेलिक प्लेट्स का यूज़ करें तो हम उन्हें साफ़ करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा रीयूज़ हो जाता है। इसके अलावा हमारा होता है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ यानी उन चीज़ों को यूज़ करने से बिल्कुल ही मना कर देना जिनसे कि हमारे इन्वायरमेंट को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे प्लास्टिक। प्लास्टिक ना हमने खुद नहीं यूज़ करना चाहिए, ना किसी और को यूज़ करने देना चाहिए।
तो ये प्लास्टिक्स वगैरह, प्लास्टिक बैग से इनको हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं इनका यूज़ करना। फिर रीपर्पस का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ें होती है कि जो कि किसी एक काम के लिए बनाई गई हो, लेकिन हम वो उसमें कुछ डैमेज हो जाता है, तो हम उन्हें रीयूज़ किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लें। जैसे हमारे घर में चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो यदि बाई चांस उनमें क्रैक वगैरह आ गया है तो हम उन्हें घर में यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन हम उनमें प्लांट्स वगैरह लगाकर उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है रीपर्पस। अब हम आगे देखेंगे, वाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज। हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हें मैनेज करने की क्या ज़रूरत है। अब मैं उन्हें क्यों मैनेज करना है हमें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं जिनको कि हम कंटिन्यू यूज़ करने के बाद में वो ख़त्म होती जा रही है, और ख़त्म होने की वजह से उन्हें फिर से बनने में कई साल लग जाते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा कम यूज़ करना है, या उनकी जगह पर कुछ और चीज़ों को यूज़ करना है। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अभी हमें पता है कि जैसे हमारे यहाँ पे भी बहुत अधिक पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा घर बन रहे हैं, इसलिए हमें जो ज़मीन की ज़रूरत होती है उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो हमारे जंगल है, उनकी कटाई कर दी जाती है। अब जंगलों की कटाई करने की वजह से क्या होता है कि वहाँ की वाइल्ड लाइफ जो होती है, वहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स है उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, और जगह नहीं मिलने की वजह से वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। तो हमें ये जो फॉरेस्ट है वगैरह है वहाँ उनको सेव करके रखना है। सेव करना है मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉरेस्ट बढ़ाना है। उसके लिए बहुत सारे हमारे कंट्री में भी रूल्स बनाए गए हैं, और वो रूल्स जो बनाए गए हैं उनमें कि जंगलों को काटना नहीं है, एनिमल्स का शिकार नहीं करना है, ये सारी बातें उसमें ली गई है। अब हम देखते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो हमारे पास पानी है, हमारे यहाँ पर जो पानी आ रहा है उसको कम से कम मात्रा में यूज़ करना, और उसके साथ साथ जो हमारा रेन वाटर है उसको सेव करके रखना। अब उसे सेव करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा हम अपने घर में भी वाटर का कम से कम यूज़ करें। कैसे कम यूज़ करें, यानी कि हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कपड़े धोना है या कपड़े धोए हुआ पानी है, उससे हम हमारा आंगन या बालकनी वगैरह साफ़ कर सकते हैं। सेकंड, जो हमारा यूटेंसिल्स वगैरह साफ़ करते हैं और उसमें बचे हुए पानी से का यूज़ हम प्लांट्स में कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने घर में भी पानी को सेव कर सकते हैं।